नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट अटैक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2 हफ्ते से अधिक समय हो गया, ईरान पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुका है और एक ऐसी स्थिति वहां पर आ चुकी है कि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर ईरान में लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और आज जब 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ईरान में एक ऐसी घटना घट गई है जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि जो खमेनेई के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार चल रही है, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर हैं, हालांकि वहाँ पर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, बाकायदा पूरी सारी व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से खमेनेई के विरोध को प्रेजेंट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, उससे इतना तो साफ है कि अमेरिका खमेनेई को हटाना चाहता है। लेकिन आपको याद हो तो हमने एक वीडियो 2 दिन पहले ही बनाया जिसमें हमने कहा कि अमेरिका खमेनेई को शायद ही हटा पाए। ये और बात है कि वहाँ पर वो हवाई आक्रमण कर सकता है और इज़राइल की खुफिया सूचना के आधार पर ईरान में एक बड़ा डिस्ट्रक्शन प्रेजेंट कर सकता है। डिस्ट्रक्शन के प्रेजेंटेशन का मतलब कि ईरान की सेनाओं को, सुरक्षा बलों को, या जो रिवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरीके से अभी भी खमेनेई के साथ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर चोट पहुंचाई जाए, उनके साइट्स को, उनके इस्टेब्लिशमेंट को, तो खमेनेई सत्ता से दूर जा सकते हैं या किए जा सकते हैं, या वो स्वदेश छोड़कर, जैसा कि कहा जा रहा है, रूस या अन्य किसी देश में शरण ले सकते हैं। लेकिन मैं आज इस समय भी कह रहा हूं, जब ये खबरें आ रही हैं कि 2500 से ज़्यादा मौत हो चुकी है, 31 प्रांत पूरी तरीके से खामेनेई के विरुद्ध खड़े हुए लोगों से, उनके प्रदर्शनों से प्रभावी हो चुके हैं, अर्थात वहाँ पर जो वर्तमान सत्ता चल रही है उसके प्रति लोगों का विद्रोह, लोगों का दिखाया जा रहा है या दिख रहा है। हालांकि इंटरनेट सेवा बंद है, तो सवाल यह है कि कोई भी घटना घट रही है तो इतने आराम से वो सोशल मीडिया या मीडिया में कैसे पहुंच रहा है। तो इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, वहाँ से लोग फीड का लेन देन करके और उसे जो भी आम जनता वीडियो बना रही है उसको वायरल कर दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो वहाँ पूरी तरीके से बंद है। सारी सुविधाएं एक तरीके से वहाँ पर प्रतिबंधित की जा चुकी हैं, क्योंकि ईरान की स्थिति तो बेहद ख़राब होती जा रही। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ईरान में जहाँ जहाँ विद्रोह है, विरोध है, वहाँ वहाँ ही विरोध और विद्रोह के प्रति, और ख़ास करके खमेनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। खमेनेई के साथ पुलिस और सेना पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में ईरान पर आक्रमण से रिलेटेड फाइल को पढ़कर एक आपात मीटिंग कर रहे होते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह भी है कि एक आपात मीटिंग ईरान को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के बीच चल रही है, और जिसमें आक्रमण का क्या तौर तरीका होगा उस पर डिस्कशन हो रहा है। और ये आक्रमण हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जितना बोल रहा है उतना अगर करता हुआ वो नहीं दिखाएगा, तो फिर मैंने ये भी कहा था कि वेनेजुएला में अटैक करने के बाद, जो बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता, उसके बाद एशिया में अपनी धमक बनाने के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन इतना आसान डोनाल्ड ट्रंप के लिए है नहीं, क्योंकि ईरान को पहले एक ऐसी स्थिति में चीन और रूस लाने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हवाई हमला भले कर दें, क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द जो उसी गल्फ एरिया में, उसी इस्लामिक कंट्रीज़ के पास अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं या उनका जो बेस है,
उस बेस से वो अटैक कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर्स जो उनके होते हैं वो अमेरिका के किसी शहर से उड़ान भरकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। सवाल है कि क्या हवाई आक्रमण से अली खamenei को भगाया जा सकता है? ऐसा नहीं है, और वहाँ पर सेना उतारी नहीं जाएगी, ये स्पष्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक में सेना उतार करके अमेरिका अपनी फजीहत करा चुका है। और अगर सेना उतारने को लेकर के इतना आश्वस्त होते तो मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में डोनाल्ड ट्रंप ने डलवा दिया। लेकिन अमेरिका की फोर्स के कोई एक टुकड़ी अभी फ़िलहाल प्रभावी रूप से वेनेजुएला में नहीं रह रही है, क्योंकि इससे विरोध भी अमेरिका के खिलाफ, आक्रोश भी बढ़ेगा वहाँ के लोगों का, और साथ ही साथ उतनी फोर्स होती नहीं जो वहाँ के स्थानीय समस्याओं और वहाँ पर उठ रहे विरोध को कंट्रोल कर सके। यही गलती तो अफ़गानिस्तान और इराक में अमेरिका कर चुका है, इसलिए ईरान में वो गलती नहीं करेगा। बमबारी तो होनी तय है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर के हुआ पो है कि अगर खamenei नहीं हटाए जा सके, या उन्हें नहीं मारा जा सका, या उन्हें भागने पर मजबूर नहीं किया जा सका, और ये जो विद्रोह चल रहा है अपने एक्सट्रीम पर है, अगर यहाँ से वो विद्रोह कम होता हुआ दिखा, क्योंकि इस तरह के विद्रोह को ईरान में इन्हीं अली खamenei के नेतृत्व में दबाया भी गया है। महिलाओं का विरोध बहुत फेमस हुआ है, उसे याद किया जाएगा। और अभी भी जैसा कि खबरें दी जा रही हैं कि हिजाब उतार करके महिलाएं लड़ रही हैं, 2500 लोग मारे जा चुके हैं, वहाँ के मुर्दा घर, लाश घर जो है वो 100 से पट गए हैं। ये तो खबरें चलती ही रहती हैं, और अमेरिका इस पर खुल करके आ गया है कि वो अपनी सेना भेजेगा। लेकिन अमेरिका अगर इतना आश्वस्त होता तो अब तक अटैक कर चुका होता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब बयान दे रहे होते हैं तो आह्वान करते हैं कि विद्रोहियों, या जो अली खamenei के विरोध में उतरे हुए सड़क पर लोग हैं, कुछ लोग उन्हें जेनजीज कह रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो जेनजीज हैं, वो तो जन आंदोलन जो अमेरिका सहयोग कर रहा है वो है। और अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो आप अपने घरों में न जाइए, खamenei के खिलाफ विद्रोह करिए, अपने जो आपका है, ईरान के लोगों से वो अनुरोध कर रहे हैं कि वो आपका है उस पर कब्जा करिए। और जबकि खamenei इसको राष्ट्र विरोध मान रहे हैं। और जो पहली फांसी इरफान सुल्तानी की होने जा रही है, उस पर आरोप भी यही लगाया गया है कि उसने अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत की है। सिर्फ 3 दिन के अंदर फांसी की सज़ा दे दी जा रही है उसे, कोई वकील नहीं उपलब्ध कराया गया। और वो एक मध्य ईरान का एक शहर है फोर्दिस, वहाँ का एक छोटा सा व्यवसायी है, दुकान चलाता है अपना, लेकिन उसको चूँकि आंदोलनकारियों के साथ था और खamenei के खिलाफ नारेबाजी में उसको सम्मिलित बताया गया, और बहुत संक्षिप्त सुनवाई के बाद उसको फांसी दी जा रही है। और आप शायद जब मैं बात कर रहा हूँ तो फांसी दे दी गई होगी। ये पहली फांसी ईरान में है, और इस फांसी के बाद भी अगर डोनाल्ड ट्रंप समर्थित ईरान में खamenei विद्रोही सड़कों पर प्रभावी नहीं हो पाए तो यकीन मानिए ये विद्रोह भी जो कि खamenei के खिलाफ है उसे कंट्रोल किया जाएगा। और अगर वो कंट्रोल हुआ तो कितना भी बमबारी डोनाल्ड ट्रंप की सेना कर ले, ईरान में खamenei को सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो फिर खamenei ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। उद्देश्य 2 ही है, खamenei को हटाकर वहाँ के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से आधारहीन बना देना, और साथ ही साथ वहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका समर्थित रज़ा दहलवी को सरकार सौंपना, सत्ता सौंपना, सरकार बनवाना। लेकिन ये दोनों काम इतना आसान है नहीं, और इस काम में अमेरिका को गल्फ़ के कितने देशों का सहयोग और समर्थन मिलेगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान को तबाह किया जा रहा है अगर, तो इज़राइल को तो बहुत खुश होना चाहिए। तो शायद यही
आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका आक्रामक हो रहा है तो इज़राइल को वो चुप बैठे रहने के लिए कहेगा, क्योंकि अगर इज़राइल अमेरिका के साथ ही आक्रामकता के भाव अपने दिखाने लगेगा तो फिर गल्फ़ के वो देश जिनका सहयोग और समर्थन ईरान के खिलाफ ट्रंप को चाहिए उनका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब इज़राइल के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में खड़े हो जाएंगे और तब ईरान को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। और शायद यही कारण है कि इज़राइल सिर्फ खुफिया सूचना इकट्ठा कर रहा है और अमेरिका को उपलब्ध करा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इतना निश्चित है कि देर सवेर ईरान पर अटैक होगा, वो हवाई हमला होगा। रणनीतिक महत्व के और सैन्य ठिकानों को, रिवोल्यूशनरी गार्ड के और इंटेंसिव केयर जो यूनिट्स हैं उनके बेसिस को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जहां पर इस समय अली खमेनेई के छिपने या रहने की सूचना होगी उसे भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर बमबारी के बाद खमेनेई बच गए और उन्होंने राष्ट्र को अपने संबोधित कर दिया तो फिर यकीन मानिए अमेरिका के खिलाफ बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब वही लोग जो अभी खमेनेई के खिलाफ रहें या उनके समर्थन में आए, जो सोच रहे हैं वो पूरी तरीके से खमेनेई के समर्थन में आ जाएंगे और अमेरिका को हमलावर मान करके पूरा देश एक हो जाएगा। और यही सारे ऊहापोह के कारण है, अन्यथा अमेरिका अब तक हवाई आक्रमण कर चुका होता, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जो अराजकता की स्थिति पैदा की है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर इतना होने पर भी खामेनेई सत्ता में बरकरार रहते हैं तो ये ट्रंप की एक बड़ी रणनीतिक हार हो सकती है। इसलिए खबरें चाहे जो भी आएँ, अभी लड़ाई 50-50 का है। और मेरा अपना मानना है कि इस समय भी अली खामेनेई बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं है, क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं है। क्या होगी आगे की स्थिति, ज़रूर हम विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।